बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 11 सितंबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब खित्ते में इसराइली हमलों को मुस्तरद करता है वली-अहद का शूरा कौंसिल से खिताब। सऊदी अरब ने खित्ते में इसराइली हमलों को मुस्तरद करते हुए उनकी सख्त मजम्मत की है। सऊदी वली-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुध को कहा कि कतर पर होने वाली वहशियाना जारहियत भी उन हमलों में शामिल है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह बात खाद में हरम शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से शूरा कौंसिल के सालाना इजलास से खिताब करते हुए कही। वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिताब में मज़ीद कहा, हम खित्ते में इसराइली हमलों को मुस्तरद और उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं, जिनमें बरादर मुल्क कतर पर किया गया हालिया हमला भी शामिल है। ये सूरत हाल अरब इस्लामी और बैनुल अक़वामी सतह पर फौरी इक़दाम का तकाजा करती है ताकि काबिज़ ताकत और उसकी मुजरमाना कार्रवाइयों को रोका जा सके, जिससे खित्ते की अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच रहा है। हम बरादर मुल्क कतर के साथ हैं और उसकी जानिब से उठाए जाने वाले हर कदम में उसके साथ हैं, जिसके लिए तमाम तर सलाहियतें भी बरूएकार लाएंगे। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मीकात की मसाजिद में तरक्याती मंसूबे। सऊदी अरब पहुंचने के बाद आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन जो हैं उनके लिए जो मिकात है उसकी मसाजिद रूहानी सफ़र के अहम दरवाजे होते हैं। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत की मिकात की मसाजिद की देखभाल और उसके अलावा यहाँ तरक्याती अमल भी जारी रखे हुए है। और सबक वेबसाइट के मुताबिक मिकात की जो मसाजिद है वो तरक्याती मराहिल से गुजर रही हैं, जिसकी क़यादत मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा रॉयल अथॉरिटी जो है वो कर रही है। मिकात की मसाजिद के लिए ये एहतमाम कारकर्दगी बेहतर बनाने, उनकी तैयारी मज़ीद मुस्तहकम करने और आज़मीन और ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद का ज़्यादा एहतमाम करने के साथ साथ इस्तकबाल करने के लिए, ताकि उन्हें आसान और बावकार तजर्बा फ्राहम किया जाए जो मक्का मुकर्रमा के शायान शान हो। गुज़श्ता साल हज के दौरान ऑपरेशनल मनसूबों की बदौलत हाजियों के इंतज़ार का वक़्त कम होकर 39 मिनट रह गया, जो पहले 80 मिनट हुआ करता था। शिकायत के अदाले का वक्त कम होकर ज़्यादा से ज़्यादा 150 मिनट रह गया, जो पहले 240 मिनट का था। इसी तरह शिकायत के अदाले की जो शरह है वो 100% तक जा पहुँची। ज़ायरीन की इत्मीनान और खिदमात के मेयार की शरह भी 99% रही है। जारी मनसूबों में मिकात करन अल मनाजिल अल सेल अल कबीर उसके लिए तफसीली डिज़ाइन तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें अंदरूनी हरकत के निज़ाम की असर तरतीब, सहनों की बेहतरी, मुसल्लों की तोसी और सहूलियात की जदीदकारी उसमें शामिल है। तालीमी निसाब में फ़र्स्ट एड को शामिल करना बेहतरीन फ़ैसला है। फ़र्स्ट एड के माहिर बंदर अल दलबही का कहना है कि तालीमी निसाब में हंगामी जो इमदाद है तिब्बी उसको बतौर मजमून शामिल करने के बेहतरीन नताइज बरामद होंगे। सऊदी टीवी FM अरेबिया के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए माहिर हंगामी तिब्बी इमदाद का मज़ीद कहना था कि तलबा को फ़र्स्ट एड के बारे में तकनीकी बुनियादों पर अहम मालूमात फ़राहम किया जाना न सिर्फ उनके बल्कि मुआशरे के लिए भी फ़ायदा मंद होगा। वो तलबा जिन्हें जो है सऊदी अरब में जो है मालूमात जो है अमली तौर पर दी जाएंगी, वो किसी भी मुश्किल सूरत हाल में ये इमदाद फ़राहम करने की सलाहियत रखते होंगे और मुआशरे के लिए बेहतरीन साबित होंगे। वाज़ेह है वज़ारत तालीम की जानिब से यह फ़ैसला किया गया है कि सानवी तालीमी इदारों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद को मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए, ताहम यह मजमून ऑप्शनल होगा। दहशत गर्दी में मुलव्वस सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस सऊदी शहरी सुल्तान बिन आमिर अल शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीली बयान में कहा गया कि सऊदी शहरी सुल्तान अल शहरी को बैरूनी दहशतगर्द तंजीम के साथ रब्ता रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। दौरान तहकीकात इंकशाफ हुआ कि मुल्ज़िम ने कानून को मतलूब अफराद को पनाह भी दी थी, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा दायर करके फौजी अदालत में समाअत की गई। अदालत में जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया। इब्तदाई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट से रजू किया गया, जहां जुर्म की संगीनी को देखते हुए इब्तदाई सज़ा के फैसले को बरकरार रखा गया। रियाद से दुनिया तक सऊदी टिकटॉकर्स जो हैं वो मरकज़े निगाह बन गए। रियाद में टिकटॉक से मुतल्लिक एक इवेंट में सऊदी अरब के कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो जो है मरकज़ निगाह बन गए, जहां सऊदी अरब की मौशत के लिए टिकटॉक के जो प्लेटफॉर्म हैं उसके किरदार का बिलखसूस तज़किरा किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये इवेंट रियाद के जैक्स बेस्ट हाउस में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुकामी तौर पर टिकटॉक बनाने वालों ने, जिनमें यास्मीन अल शफ़ाई और फरीद अल शहरानी भी शामिल थे, जो हैं उनमें पैनल बहस में हिस्सा लिया। इस मौके पर जो प्रेजेंटेशंस हैं उसके ज़रिए
बताया गया कि टिकटॉक का प्लेटफॉर्म सऊदी अरब में कारोबार में दिलचस्पी रखने वालों और छोटे बिजनेस करने वालों के लिए मौके पैदा कर रहा है। फ़िक्री मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ के तहत 36 लाख से ज़्यादा मसनूआत ज़ब्त कर ली गई। सऊदी अथॉरिटी बराए फ़िक्री मलकियत ने 2024 के लिए फ़िक्री मलकियत जो है उसके तहत जो है हकूक़ के तहत नफाज से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सालाना रिपोर्ट सरकारी इदारों के दरमियान निज़ाम के नफाज के लिए की जाने वाली मुश्तरका कोशिशों का हिस्सा है। अथॉरिटी ने जो सऊदी अरब में 51 शहरों और सूबों में 2000 से ज़्यादा छापे मारे हैं, जिनके नतीजे में 36 लाख से ज़्यादा मसनूआत ज़ब्त की गई जो तजारती ब्रांड्स के निज़ाम की खिलाफ वर्जी कर रही थी। और इस रिपोर्ट में जायज़ा पेश किया गया है जिसमें इस बात की अक्कासी करते हैं कि खिलाफ वर्जियों को काबू पाने और उन्हें कम करने में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है, चाहे वो तजारती इदारों में हो, सरहदी गुज़रगाहों पर हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हो। और इनमें सबसे ज़्यादा 52% कपड़ों और जूतों के शोबों में थी। इसी तरह अथॉरिटी ने ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के साथ तावन करते हुए 330 मशकूक कस्टम की शिपमेंट्स को चेक किया। सियासी बदअमनी की वजह से सऊदी अरब और नेपाल के दरमियान रोज़ाना 4 परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं, हज़ारों सीटें कैंसिल कर दी गई। नेपाली हुकाम की जानिब से बड़े पैमाने पर मुज़ाहरों और गैर मामूली तशद्दुद के बाद दारुल हुकूमत खटमंडू एयरपोर्ट बंद करने के फैसले के बाद सऊदी अरब और नेपाल के दरमियान परवाज़ें गुज़श्ता 2 दिन से मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। और इस बंदिश ने जो सालों में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी है, तमाम आने वाली और जाने वाली परवाज़ों को रोक दिया, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़्लाइट दोनों शामिल थीं। हवाबाजी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खटमंडू एयरपोर्ट को सऊदी अरब से रोज़ाना 3 से 4 परवाज़ें मौसूल होती हैं, जिनमें रियाद, जद्दा और दमाम के एयरपोर्ट भी शामिल हैं, या तो डायरेक्ट या फिर यूएई, कतर और इंडिया जैसे ममालिक के ट्रांजिट जो स्टेशन हैं उसके ज़रिए, जो कि फ़ी हफ़्ता 25 से ज़्यादा फ़्लाइट्स होती हैं। नेपाल सऊदी अरब को लेबर एक्सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े मुल्कों में से एक है, जिसके अंदाज़ों से ज़ाहिर होता है कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में 4 लाख से ज़्यादा नेपाली कारकुन काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर घरेलू मजदूरी, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, और ये कारकुन छुट्टियों के सीज़न में सफ़र करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान फ़्लाइट्स पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से इनमें से बहुत से लोगों को अपने आबाई ममालिक में वापसी या सऊदी अरब में काम करने के लिए नए आने वाले लोगों के लिए रुकावट पैदा हुई है। मेडिकल की फील्ड से मुंसलिक लोग अजीर सिस्टम से फ़ायदा किस तरह उठाएं। सबसे पहले इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि अजीर सिस्टम का मकसद सऊदी अरब में रहने वाले पेशावर जो है गैर मुल्कियों की खिदमत से मुस्तफ़ीद होते हैं, और इसके अलावा उन्हें आर्जी तौर पर बेहतर मौक़े मैसर करने के अलावा ऐसे इदारे जो सऊदीज़ेशन यानी मुकामी अफराद को मुकर्रर कोटे के मुताबिक रोज़गार फ़राहम कर रहे हैं, उनको मुश्किल हालात में सपोर्ट करना होता है ताकि वो आर्जी तौर पर दरपेश मुश्किल हालात से निकल सकें। वज़ारत मेहनत के कानून अजीर के तहत मेडिकल के शोबे से मुंसलिक लोगों को अजीर की खुसूसी मराद दी जाती हैं। ऐसे इदारे जिनमें सऊदीज़ेशन की शरह निस्बतन कम हो मगर वो इंतहाई हद से कम ना हो, उन्हें ग्रीन लो कैटेगरी जो है उसमें रखा जाता है। वो इदारे जो ग्रीन लो कैटेगरी में शामिल हैं वो कानून के रूह से अजीर की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अजीर कानून के तहत तिब्बी कारकुनों की मुंतकली की बुनियादी शर्त यह है कि जो इदारे अपने कारकुन दूसरे इदारों को आर्जी तौर पर देना चाहते हैं, या ऐसे कारकुन जो दूसरे इदारे में आर्जी खिदमात अंजाम देने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए लाजमी है कि दोनों इदारों का लाइसेंस एक शोबे यानी तिब का हो। मेडिकल के शोबे में काम करने वाले इदारे के कारकुन किसी दूसरे शोबे में काम करने के अहल नहीं होंगे। ना ही मज़कूरा शोबे के इदारे को इस बात की इजाज़त होगी कि वो किसी दूसरे शोबे से मुंसलिक इदारे को अपने कारकुन आर्जी तौर पर फराहम करे। और मज़कूरा शोबे मेडिकल से मुंसलिक इदारों के लिए अहम है और ये पेशा वराना ज़िम्मेदारियों की इंतहाई नौयत हसास होती है। अजीर की सहूलत हासिल करने के लिए वज़ारत मेहनत की जानिब से एक इदारा कायम किया गया है जो कि अजीर का ही नाम है। और www.ajir.com.sa इस वेबसाइट पर जाने के बाद अकाउंट बनाया जाता है। दूसरे मरहले में वो कंपनी या इदारा जो अपने कारकुन को अजीर की सहूलत फराहम करता है, उसकी जानिब से उस इदारे को जो कारकुन की खिदमत आर्जी तौर पर हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके मबैन एग्रीमेंट किया जाता है, जिसके लिए फ़रीक़ैन की रज़ामंदी इंतहाई ज़रूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बाहमी मुसद्दक़ा मुआहदे को सिस्टम में अपलोड करने के बाद अजीर यानी आर्जी तौर पर काम करने का इजाज़तनामा हासिल कर लिया जाता है। अजीर कानून के मुताबिक एक कारकुन की खिदमत 12 माह तक हासिल की जा सकती हैं, ताहम उसमें वक्त और हालात के मुताबिक तोसी भी की जा सकती है। अजीर सिस्टम से बड़े पैमाने पर फार्मासिस्ट वो मुस्तफ़ीद होते हैं, जबकि लैब टेक्नीशियंस भी इस कानून से फ़ायदा उठाते हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।